इंडिपेंडेंसी चॉइस के हिसाब से आप देख लो और कहीं स्थान को चुन करके वहाँ पर कोटे का निर्माण करो। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया उसका, क्योंकि वो उनका मतलब वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो फिर वो पूरा बताते हैं कि मेरे को केवल आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, मेरे को वो मत चॉइसेस मेरे को नहीं चाहिए। चॉइस मेरे में मत छोड़िए, आप सीधे बता दीजिए, वो मैं तैयार हूँ, रेडी। यस। और कंपा के बारे में बताया था, उसका भगवान के साथ छल करने ठीक करने का गुण था। तो असुर को भगवान के साथ छल और कपट करने का, तो भक्तों और भगवान के साथ ठीक नहीं करना चाहिए, वो मैं बैग मारूँ, वो हमारे ऊपर ही छल हो जाता है। यस। इसमें बताया था कि भगवान राम अकेले थे और 14,000 सैनिक साथ में थे और खड़ दूषण, सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो हमें मतलब भगवान के प्रोटेक्शन पर पूरा विश्वास होना चाहिए, भले ही माया कितनी स्ट्रॉन्ग रूप में हमें दिखाई दे, प्रतीत हो। और सेवा को जो मर्म समझने का प्रयास करना चाहिए, और वो उतना समझ पाएगा जितना उसका सरेंडर होगा। कहाँ पर आया था ये? जब राम भगवान ने लक्ष्मण को जब बोले थे कि हमें कुटिया बनाना, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी थी। क्या क्या जो भी उसमें आवश्यक था, यज्ञशाला, अतिथि कक्ष, प्राइवेट रूम जहाँ सामान रखते हैं, तो इस तरह से ये सेवा होना चाहिए। शब्दों के पीछे क्या भावना है वो समझ के सेवा होना चाहिए। यस। अगस्त मुनि भगवान को धनुष, तरकस और तलवार प्रदान करते हैं, पर ऐसा नहीं रहता भगवान के पास वो हमेशा से रहता है, पर वो भगवान उनकी सेवा लेने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ, वो माध्यम बनाते हैं। जैसे अग्निदेव ने सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को दिया। ओके। हाँ, वीक माइंड को सब पता होता है, लेकिन वीक माइंड जो होते हैं और उनको सब पता होता है सही चीज़ें, लेकिन फिर भी वो गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे महाराज जी को पता था कि भगवान कुलपुस्तम राम जी कुलपुस्तम भगवान है, लेकिन फिर भी वो रावण का बात मानते हैं। ओके। हाँ, जितनी भी लीलाएं हैं रामचंद्र की और चैतन्य महाप्रभु की अभी भी हो रही है, वो तो हमारी बदनावस्था है और दूषित चेतनाकरण में दिखता नहीं है। इसमें आप राजा कुल के हलवान का एग्जाम्पल देते, जब वो रामायण सुनते थे तो वो अनुभव कर पाते थे कि वो उसी में है। ओके। और कोई? रावण को कंडीशन माइंड और सूर्पनखा को माया का एजेंट के जैसे बताया गया था, कलयुग का एजेंट। कलयुग का एजेंट जो समय समय पर आके हमारे अंदर लस्ट को पैदा करता है। इतने लोगों ने रावण को समझाया, लेकिन सबकी बात नहीं सुनी, शूर्पणखा की बात सुन ली। तो हम वही सुनना चाहते हैं जो सामने वाला सुनाता है हमको। रावण ने करीब 10-12 लोगों ने अलग अलग समय पर समझाया होगा, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन शूर्पणखा ने एक बार समझाया, वो समझ गया। इसका मतलब वो वही सुनना चाहता था। यस। भरत जी के बारे में बताया था, जो भरत जी हैं वो विधवा का रोल निभा रहे हैं। नहीं, विधवा का रोल नहीं, विधवा की जैसी स्थिति होती है। हाँ, वैसी स्थिति हाँ। थी। तो वो क्या करते थे कि सुबह 2 बजे जाके नदी में स्नान करते थे, सभी नदी में, ताकि मतलब जब भी कोई भी उन्हें देखेगा तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आएगा कि इनके कारण ऐसा, इनके कारण ही ऐसी स्थिति हुई है। यस यस। ओके। और हाँ, यस कैस। आपने तो लक्ष्मण के पास एक धन बताए थे, चैन करोगी। हाँ। इसमें आप ऐसे समझाए थे थोड़ी कि मतलब एक सेवक जो है कुछ सेवा कर लिए, 1 घंटा आराम कर लिया, थोड़ी देर बाद वैसे नहीं, सेवा फिर करें तुरंत, जैसे सेवा खत्म हो फिर किम क्रोधित तुरंत। हाँ, अब क्या कर सकता हो? क्या करें? यस यस यस। और कोई? यस, लास्ट। तो आपने बताया था कि जब सुपनखा राम जी की तो लक्ष्य के बारे में बताया था कि वो शारीरिक आकर्षण है और चेंज होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है शारीरिक आकर्षण। आज इंटरनेशनल लस्ट डे है ना आज, है ना? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक चैतन्य महाप्रभु का इंसिडेंट आता है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में होते हैं तो मदुरई जाते हैं, और जब मदुरई पहुंचते हैं तो एक ब्राह्मण होता है, उनको निमंत्रण देता है कि आप हमारे यहाँ आइए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आइए। तो दोपहर में बुलाता है, तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के यहाँ पहुँचते हैं, और ब्राह्मण का रोज़ का हैबिट था रामायण पढ़ने का। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचते हैं
तो कोई रसोई नहीं हुई होती है, किसी भी तरह का कोई भोग नहीं बना होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपने मुझे निमंत्रण के लिए बुला तो लिया, लेकिन कुछ बना तो है ही नहीं। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि वो लक्ष्मण जी अभी लकड़ी लेके नहीं आए, तो कैसे वो रसोई कैसे तैयार होगी। तो चैतन्य महाप्रभु उनके भाव को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कुछ समय के बाद रसोई बनती है, भोग लगता है, चैतन्य महाप्रभु के लोग बुलाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप अभी प्रसाद लीजिए, है ना, मैंने तो ले लिया है। बोले नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं है। बोले हुआ क्या आपको? नहीं, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आप बताइए तो हुआ क्या है? बोले एक इतना पापी रावण, एक असुर राक्षस जो परम पवित्र सीता देवी है, उनको स्पर्श कैसे कर सकता है, उनको टच कैसे कर सकता है। ये सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये सोच के कि इतना बड़ा जो राक्षस है, कपटी है, धूर्त है, और सीता देवी जो भगवान राम की पत्नी है, परम पवित्र हैं, उनको वो स्पर्श कैसे कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब सुनते हैं तो और खुश हो जाते हैं कि इनका कैसा भाव है। और आगे चल के जब आगे रामेश्वरम और केरल साइड जाते हैं तो वहाँ से वो कूर्म पुराण लेके आते हैं और फिर ब्राह्मण को दिखाते हैं, तो ब्राह्मण को थोड़ा संतुष्टि होती है। तो इस तरह से कई उदाहरण हैं जहाँ पर, जैसे राधा कुलशेखर हैं या ये मदुरई के ब्राह्मण हैं, ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब वो रामायण सुनते हैं तो वो रामायण ऐसा लगता है कि सामने वो घटित हो रही है ना, उस घटना में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो रावण जो है शूर्पणखा के कहने से, शूर्पणखा के वो क्या बोलते हैं इसको, टिटिलेट करने से वो रावण क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, और तैयार होकर फिर आकाश के मार्ग से यहाँ पर जन स्थान के पास में आता है। और जब वो मारीच से मिलता है तो मारीच क्या है, बहुत अधिक उसको डर है ना, बहुत अधिक भगवान राम का डर है। और मारीच सबसे पहले समझाता है कि आपको अपने ये जो योजनाएं बना रहे हैं उस योजनाओं को आप त्याग दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि इन योजनाओं की वजह से पूरी राक्षस सेना मारी जाएगी, पूरा जो राक्षस कुल है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, है ना। जो राम है उनमें सभी तरह के अच्छे गुण हैं और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो यहाँ पर वनवास में आए हैं। और जो सीता और राम कैसे हैं, जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है, जैसे सूर्य की किरण को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से सीता को राम से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। और राम के प्रति उनका जो प्रेम है और जो पतिव्रता है वो उनकी सुरक्षा कर रहा है सीता देवी की। तो ये विचार त्याग दो कि आप उनका अपहरण करने का प्रयास करोगे। इस तरह से जो मारीच है बहुत फिलॉसफिकल तरीके से समझाता है ना। और ये पूरे रामायण में 3-4 बार आता है जहाँ पर ये उपमा दी जाती है कि सूर्य और सूर्य की किरणें, सीता और राम कैसे हैं, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें। हनुमान जी बोलते हैं, भगवान राम भी एक बार बोलते हैं, सीता देवी बोलती है, और मारीच, ऐसे 4 बार आता है कि दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तस्य वही नरसिंहस्य, सिंह जो राम है वो क्या है, एक शेर के समान है, एक सिंह के समान है ना। और सीता देवी ने हमेशा उनके जो फुट स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने का क्या लिया है, वचन लिया है। इसीलिए आप ये विचार ना बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दो। अब मारीच अपने साथ हुई घटना को वो बताता है डिटेल में। मारीच बताता है कि कई वर्ष पहले की बात है जब मैं जो कौशल राज्य है, कौशल राज्य के पास में विश्वामित्र मुनि अन्य मुनियों के साथ में जब वहाँ पर यज्ञ किया करते थे तो सुबाहु, मैं और ऐसे हम लोग कई जाकर वहाँ पर उस यज्ञ को क्या है डिस्टर्ब करने का प्रयास करते थे और कई बार हमने यज्ञ को ध्वंस भी कर दिया। तो राम उस समय एक्चुअली वास्तव में भगवान राम थे 13 वर्ष के, लेकिन मारीच बोलता है कि 12 वर्ष से भी कम आयु के थे और उन्होंने अन्य राक्षसों को तो मार दिया और मेरे ऊपर ऐसा तीर चलाया कि मैं 1000 योजन जाके दूर समुद्र में जाके गिरा।
1000 योजन। 1000 योजन मतलब करीब 1500 किलोमीटर, है ना। 15,000। भगवान ने कितना फेंका? 15,000 किलोमीटर दूर मारीच को फेंक दिया। तो मारीच के अंदर क्या है? पूरा भय आ गया है। और यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि मारीच ने 12 साल से कम बोला, लेकिन वास्तव में भगवान उस समय 13 साल के थे, क्योंकि मारीच इतना डरा हुआ था कि वो वास्तव में वो जो कैलकुलेशन है उसको याद नहीं थी। और दूसरा, वो रावण को बताना चाहता है कि भगवान इतने छोटे थे, इतनी कम आयु के थे, उस कम आयु में भी उन्होंने इतने सारे असुरों को मार दिया। तो अभी तो वनवास में इतने समय से हैं, इसीलिए आप ये विचार अपने से पूरा त्याग दो, है ना। और फिर मारीच बोलता है कि आपके जो बहुत सारे अलग अलग कक्ष हैं, अलग अलग महल हैं, वहाँ पर क्या स्त्रियों की कमी है क्या? वहाँ पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की कमी है क्या, है ना? क्या वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है ना? आप क्यों अनावश्यक रूप से राम से झगड़ा मोल लेना चाहते हैं, है ना। और दूसरा इंसिडेंट, कुछ दिन पहले ही मेरे 2 मित्र और एक मैं, हम लोग हिरण बन के गए। और हिरण बन के जब जाते हैं तो अन्य ऋषि मुनियों को खाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान राम पहचान जाते हैं कि ये असुर हैं, और वो 3 बाण को चलाते हैं और 2 असुर मर जाते हैं और मारीच भाग जाता है, तो बाण मारीच को टच नहीं करता है। तो इस तरह से मारीच को क्या हो गया है? बोलता है जहाँ मैं देखता हूँ, जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? राम ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। रामस एवा ही पश्यामि रहिते राक्षस ईश्वरा दृष्टा स्वप्न गतम रामम उद ब्रह्मानी विचेतना। कि मैं स्वप्न में, सोते समय, प्रसन्नता में, दुखी में, जहाँ जगह खाली, हर जगह मैं राम को ही देख रहा हूँ, है ना। राकार आदिनी रामी नामानी राम त्रयस्य रावणा। कि रथ सुनता हूँ, रत्न सुनता हूँ, उससे ही मुझे डर लग जाता है। तो यहाँ बताया जाता है कि भगवान के पास अगर अलग अलग भाव से कोई अप्रोच करता है, नारद मुनि भागवतम के 6ठे स्कंद में बताते हैं कि कोई अगर काम से, कामा द्वेषात भयात स्नेहात, काम से, भय से, द्वेष से और स्नेह से भगवान को अप्रोच करता है, तो उन सब की गति क्या होती है? एक जैसी होती है, मतलब उन सबको मुक्ति प्राप्त होती है। तो वहाँ बताते हैं काम से अप्रोच किया कुब्जा ने, है ना। तो कुब्जा जो होती है मथुरा में मिलती है, तो वो एक तरह से काम के स्तर पे आकर्षित होती है, लेकिन भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। द्वेष शिशुपाल, है ना। शिशुपाल हमेशा से द्वेष करता था, भगवान ने उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान किया। भयात कंस को भी भय था ना, कंस को भी हमेशा, मतलब कृष्ण 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 वही दिखाई दे रहा है, भय से ही। और स्नेहात, स्नेह गोपियाँ। तो अगर कोई व्यक्ति काम से, द्वेष से, स्नेह से भगवान को अप्रोच करता है, फिर भी भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं? बहुत खुश होकर ये श्लोक बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भय से अप्रोच करे, ये काम से अप्रोच करे या द्वेष से अप्रोच करे। नारद मुनि बताते हैं कि भगवान के पास कोई कैसे भी जाए, किसी भी दृष्टि से जाए, लेकिन उसका फ़ायदा हो जाता है। अगर वो द्वेष से भी जाएगा तो भी उसका फ़ायदा हो जाएगा, शिशुपाल का फ़ायदा हो गया। अगर भय से जाएगा, शत्रुता के भाव से जाएगा, तो भी, मतलब येन केन प्रकारेण अगर कृष्ण है, राम है, उनके संपर्क में है, तो भी उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये इसलिए बताया गया है कि भगवान को अगर किसी भी मनोवृत्ति में अप्रोच करेंगे, तो अगर अनुकूल रूप से अप्रोच करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। तो मारीच भयभीत तो है, हर जगह राम दिखाई दे रहे हैं, राम नाम सुनाई दे रहा है, लेकिन वो अनुकूल रूप से भगवान की सेवा में नहीं है, अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है ना। हम जो कृष्णा कॉन्शियस होना चाहते हैं, वो क्या है? उसमें अनुकूलता है। अनुकूलता मतलब भगवान के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन मारीच का क्या स्थिति है कि वो
उसके अंदर शत्रुता की भावना है, पूरी तरह से शत्रुता की भावना गई नहीं है। तो तो मारीच के ये शब्द रावण के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थे, लेकिन रावण क्या है इस बात को समझा नहीं, और रावण मारीच को डांटता है कि मैंने तुम्हें अपने राज्य में रखा है, मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं, मतलब तुम्हारा सब ध्यान रखा है, और तुम बात मेरे शत्रु की कर रहे हो, है ना। समय आने पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम इस तरह से कार्य कर रहे हो। एक राजा अगर कोई आदेश देता है तो प्रजा को कभी मना नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए अभी तुम मेरी तुरंत सहायता करो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मारीच समझ रहा है लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा है ना। मारीच समझते हुए भी नहीं समझ रहा है। उसे पता है कि ये जो रावण है अधर्म करने जा रहा है ना। रावण जो है एक गलत कार्य करने जा रहा है, लेकिन फिर भी मारीच रोक तो रहा है, लेकिन रोकते हुए ऐसा स्थिति नहीं है कि वो रावण को त्याग दे। वो रावण को त्याग भी सकता है, लेकिन रावण को त्याग नहीं रहा है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही वीक हार्टेड है, बहुत ही उसके अंदर क्या है, हृदय दौर्बल्यता है। तो हृदय दौर्बल्यता के कारण व्यक्ति क्या होता है, चीज़ों को सही रूप से समझ तो लेता है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको क्रियान्वयन, उसको एक्शन के लेवल पर नहीं ला पाता है। समझ सब लिया उसने, लेकिन वो क्रिया के स्तर पर नहीं आ पाया। तो क्रिया के स्तर पर ना आ पाने के कारण वो समझ क्या होती है, समझ का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है। जैसे गधे के पीठ के ऊपर चंदन की लकड़ी रख दी जाए और गधे से बोले कि इसको ढो, तो ढोता रहेगा वो और उतार भी देगा वो, लेकिन चंदन की लकड़ी इतनी मूल्यवान है उसको समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से कई साधक होते हैं, कई अध्यात्मवादी होते हैं, वो तत्व को अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन वो फॉलो करने की उनको शक्ति नहीं मिलती है ना। कहीं ना कहीं उनको जो जहाँ से उनको भोग मिल रहा है या जहाँ से उनको शेल्टर मिल रही है, उसको छोड़ के जाकर पूरी तरह से भगवान की शेल्टर लेना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होती, कहीं ना कहीं उनका अविश्वास होता है। इसकी तरह से वो सब कुछ जानते हुए भी उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो फिर मारीच बोलता है, ठीक है आप अब इतना बोल रहे हैं, मेरी मृत्यु तो नज़दीक है, तो अब मैं, है ना, प्रयास करता हूँ, है ना। तो मारीच जो है बहुत सुंदर हिरण का रूप लेता है ना, गोल्डन स्वर्ण मृग, है ना। सामान्यतः सोने का कोई ऐसा हिरण होता नहीं है ना। सुंदर सुंदर हिरण होते हैं, लेकिन सोने का हिरण तो नहीं होता है। तो यहाँ बताया गया है कि उसका जो मुख था वो पूरा कमल की तरह लग रहा था, उसके जो वो हाथ पैर थे वो कैसे थे, एक रत्न की तरह लग रहे थे। उसके जो लिप्स थे वो कुंद के जो पुष्प होते हैं वैसे लग रहे थे। उसकी जो पूँछ थी, पूँछ का जो कलर था वो इंद्रधनुष के जैसा था। ऐसा पूरा विस्तार से वाल्मीकि मुनि वर्णन कर रहे हैं। अब वो क्या होता है, हिरण जो होता है, जो पंचवटी में कुटिया थी उसके सामने जाकर हिरण कूदने लगता है ना, आगे पीछे कूद रहा है, खेल रहा है, बिल्कुल कुटिया के सामने, है ना। तो सीता देवी जब वो देखती हैं उस हिरण को, तो हिरण को देख के क्या हो जाती है, बहुत आकर्षित हो जाती है। अभी वनवास के क्या है, 13 साल पूरे हो चुके हैं, है ना, और उन्होंने इतना कष्ट उठाया भगवान राम के साथ में पूरे दंडकारण्य में रहने का। तो सीता देवी इच्छा प्रकट करती हैं कि आप मेरे लिए हिरण लेके आइए, है ना, इसको मैं पालतू पशु की तरह अपने पास में रखना चाहती हूँ, है ना। और जब हम वनवास से वापस लौटेंगे अयोध्या में, तो कौशल्या माता को मैं हिरण ये गिफ्ट करूँगी, ऐसी उनकी इच्छा होती है ना। कोई बहुत लंबे समय से कहीं बाहर जाता है तो जब अपने घर वापस लौटता है तो कुछ सामान लेके जाता है ना, कि हम घर जाएंगे 1 महीने के बाद में, तो जहाँ जहाँ घूम के आए हैं कुछ खरीद लेते हैं,
घर वालों को देंगे, ऐसे इच्छा होता है ना सबका। तो सीता देवी का इच्छा है कि वनवास अब पूरा होने वाला है, 1 साल ही बचा हुआ है, तो हिरण को साथ में ले जाएंगे। तो लक्ष्मण जी वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये जो हिरण कैसा होता है, एक कैसा जानवर होता है हिरण? शर्मिला होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डरपोक टाइप में होता है। थोड़ा सा अगर तेज किसी पशु की आवाज़ आएगी तो तुरंत वहाँ से चला जाएगा। उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, हिरण को पकड़ने के लिए बांसुरी बजाते हैं ना, तो उसके कान कच्चे होते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं तो हिरण रुक जाता है। लेकिन हिरण अगर थोड़ी सी भी कुछ आवाज़ आ गई, वो इतना फुर्तीला होता है, तुरंत वहाँ से भागता है। अभी हिरण जो पर्णकुटी के सामने घूम रहा था, तो उसके आसपास जितने भी जानवर थे, खरगोश, मोर, कबूतर, वो सब वहाँ से भाग गए, तो खरगोश कैसा होता है, वो भी ऐसे ही होता है ना, थोड़ा क्या बोलेंगे उसको एग्जैक्ट शब्द, थोड़ा सॉफ्ट है ना, है हाँ, मतलब ऐसा होता है थोड़ा मृदु टाइप में होता है। मोर भी ऐसे ही होते हैं, इसी तरह ये सब जानवर ऐसे होते हैं, मतलब जंगली नहीं होते, फेरोसियस नहीं होते हैं, थोड़े कोमल सॉफ्ट होते हैं लोग, है ना, मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं। तो जैसे ही वो मारीच हिरण बन के वहाँ घूम रहा था, तो सारे जितने ऐसे जानवर थे वो सब भाग गए वहाँ से। जितने यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, उस पर पक्षी बैठे हुए हैं, वो सारे भाग गए। मोर वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो पर्णकुटीर के आसपास सब घूमते रहते थे, सब वहीं चारों तरफ घूमते रहते थे। लेकिन हिरण के आने से सब चले गए। तो लक्ष्मण जी ऑब्जर्व करते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये हिरण नहीं है, वास्तव में ये असुर है, मारीच है ना। इसीलिए हमें इसको लाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीता देवी बोलती हैं, आर्यपुत्रो अभिरामो असौ मृगो हरति मे मनः, अन्य एवं महाबाहो क्रीडार्थम न भविष्यति। तो बोलती है कि हे राम, आप इसको हिरण को जरूर लेके आइए, ये हमारे क्रीड़ा अर्थम, खेलने के लिए बहुत अच्छी वस्तु है, ये खेलने के लिए हमारे बहुत वस्तु है। तो मारीच भगवान राम के साथ प्ले करना चाहता है ना, रावण भगवान राम के साथ छल करना चाहता है, लेकिन सीता देवी क्या बोलती है कि हम इसके साथ खेलेंगे, है ना, हम इसके साथ प्ले करेंगे, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सीता देवी जो है महालक्ष्मी है, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन भगवान राम का जो पास टाइम है वो आगे बढ़े और असुरों को मारा जाए, जो कि एक खेल के समान है ना। और ये जो हिरण ट्रिक करना चाहता है, तो इस हिरण को ट्रिक करके हम असुरों को मारेंगे, है ना। तो जो कुछ लोग बोलते हैं कि सीता देवी उससे आकर्षित हो गई, सीता देवी उससे आकर्षित नहीं हुई, एक तरह से आकर्षित नहीं हुई, उनको पता है कि ये कौन है, लेकिन भगवान को उनके पास टाइम में असिस्ट करने के लिए वो बोलती है कि हाँ ठीक है, इस हिरण को लेके आई। अभी दूसरी कमेंट्री है जहाँ पे बताया जाता है सीता देवी की तुलना की जाती है जीव से, और हिरण की तुलना की जाती है इस संसार के सेंस ऑब्जेक्ट से, इंद्रिय वस्तुओं से। जब जीव इंद्रिय वस्तुओं की कामना करता है, विषय वस्तुओं की कामना करता है, तो कंडीशन माइंड उस जीव को ले जाता है और शरीर में डाल देता है। तो रावण जो है वो क्या है, कंडीशन माइंड है। लंका जो है वो शरीर है। सीता देवी क्या है, जीव है। और मारीच क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट है। तो जब जीव भगवान से सेंस ऑब्जेक्ट के लिए कामना करता है, सेंस ऑब्जेक्ट के लिए इच्छा करता है, तो कंडीशन माइंड आता है और उस जीव को ले जाकर शरीर में डाल देता है। एक ये भी आचार्य कमेंट्री बताते हैं। और ये क्या है, इल्यूजरी डियर है।
इल्यूजरी मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रमित करने वाला, वास्तव में नहीं है। तो उसी तरह से जो सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मिलने से आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वास्तव में क्या है? वो केवल इल्यूजरी इन्जॉयमेंट है, वो वास्तव में इन्जॉयमेंट नहीं है ना। उर्दू मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, कि जैसे वो ओरिजिनल पेड़ है, ओरिजिनल पेड़ की जो छाया है वो कहाँ पड़ रही है? तालाब में पड़ रही है, नदी में पड़ रही है। पेड़ कहाँ पर है? वो तट पर लगा हुआ है, लेकिन छाया कहाँ पे पड़ रही है? उस नदी में पड़ रही है। उसी तरह से इस संसार की जितनी भी विषय वस्तुएं हैं वो वास्तव में एक तरह से काल्पनिक है, सारी क्या है? इल्यूजरी है। तो जिस तरह से मारीच इल्यूजरी डियर बन के आया है ना, भ्रामक एक हिरण बन के आया, और ये दिखा रहा है कि ये एक सेंस ऑब्जेक्ट है, इंद्रिय भोग की वस्तु है। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि संसार में जितना भी हम अलग अलग तरह की भोग की वस्तु देखते हैं वो वास्तव में क्या है? सब इल्यूजरी है, सब काल्पनिक है, उनका कोई अर्थ नहीं है, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है। अल्टीमेटली वो हमको बांधने वाली है। जितना हम इंद्रिय भोग को के पास जाएंगे, विषय वस्तुओं को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, उतना हम बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे हम भगवान राम से दूर जा रहे हैं। और जितना हम इंद्रिय वस्तुओं के जो चमक है, ये गोल्डन डियर क्या है? बहुत चमक रहा है, बहुत शाइन कर रहा है। तो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? इल्यूजरी होते हैं और बहुत चमकदार होते हैं, ग्लिटरिंग। प्रभुपाद एक वर्ड यूज़ करते हैं, ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मटेरियल नेचर, बहुत चकाचौंध है, चकाचौंध है, बहुत सुंदर है, लेकिन है वो काल्पनिक। तो इसी तरह से ये भौतिक जगत का भोग कैसा होता है? बहुत ग्लिटरिंग होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है और इल्यूजरी होता है, और ये हमें बाइंड करता है, ये हमें बांधने वाला होता है। इसीलिए ऐसे ये सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। तो सीता देवी एक वहाँ पर एक रोल निभा रहे हैं। ओके, तो सीता देवी बोलती है कि ठीक है, अगर ये असुर हुआ तो इसको आप मार दीजिएगा। वैसे तो आपने थोड़े दिन पहले ही तो जन स्थान में इतनों को मारा है, 14,000 लोगों को मारा है, तो ये छोटा सा असुर हमारा क्या बिगाड़ लेगा, है ना। तो अब इसको मार दीजिएगा, और इसकी जो वो है स्किन है, उस स्किन को हम उसको बिछाने में उपयोग करेंगे। तो अगर वो पेट हुआ तो उसको वैसे यूज करेंगे, अगर असुर हुआ तो उसको स्किन को उसको बिछाकर बैठने में उपयोग करेंगे। तो भगवान राम भी क्या होते हैं? सीता माता की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि सीता माता ने 13 वर्षों तक इतना कष्ट लिया है ना। और एक पति है, उनका ये कर्तव्य भी होता है कि जो पत्नी है उनकी जो इच्छा है उनकी पूरा करना। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, जो स्त्री है उनको बच्चे हैं, है ना, और साड़ी हैं और आभूषण हैं, इनसे क्या होता है? बहुत वो होता है, बहुत इच्छा होती है। तो इसीलिए जो पति होता है उनको इन सब चीज़ों की इच्छा पूर्ति करना चाहिए। तो सीता देवी ने ऐसा बहुत बड़ा तो कुछ मांगा नहीं है, छोटा सा हिरण मांगा है ना, और वो भी 13 वर्ष के बाद मांगा है कोई चीज़। तो भगवान उसको फिर मना नहीं कर पाए। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं हिरण लेके आता हूँ। फिर जो मारीच है, जो वो चलता जाता है, भगवान भी पीछे जाते जाते हैं। वो चलता जा रहा है, बहुत जंगल के एकदम अंदर चला गया, भगवान भी बिल्कुल अंदर चले गए। अब भगवान को जब पता चलता है कि ये तो अब क्या हो रहा है, मारीच बीच में गायब हो रहा है, और गायब होके कुछ किलोमीटर फिर वो प्रकट हो जाता है, फिर गायब होता है, फिर प्रकट हो जाता है। तो भगवान समझ जाते हैं कि ये तो असुर है। अब भगवान अपना बाण निकालते हैं और मारते हैं, और मारीच वहाँ पर, है ना, वो जो हिरण का रूप था वो हिरण का रूप चला जाता है, और वो ओरिजिनल उसका राक्षस का रूप है वो बाहर आ जाता है। और फिर वो जोर से आवाज़ लगाता है, हा राम, है ना, हा सीता, हा लक्ष्मण, हा सीता। वो जोर से आवाज़ लगाता है, और उसका जो वॉइस था वो कैसा हो जाता है? भगवान राम की तरह होता है।
तो सीता देवी वहाँ सुनती हैं कि ये कैसे हैं, है ना, कि ये तो राम की आवाज़ है। अभी इसमें हम देखते हैं कि भगवान कौन सा रोल निभा रहे हैं, ये नर लीला है भगवान की, है ना। तो जब कोई व्यक्ति ज़ोर से चिल्लाएगा तो कितना ज़ोर तक चिल्ला सकता है, कितना दूर तक चिल्ला सकता है, कितना ज़ोर से पुकार सकता है, कुछ मीटर, 1-8 किलोमीटर। लेकिन मारीच भगवान राम को बहुत अंदर ले गया, बहुत दूर ले गया। तो वहाँ से अगर मान भी लिया जाए कि भगवान राम को तीर लगा है और भगवान ज़ोर से पुकारेंगे हाँ लक्ष्मण हाँ सीता, तो वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। आवाज़ जहाँ पर मारीच को मारा गया है, अगर भगवान राम को भी क्षति पहुँची है तो इतना दूर से अगर वो बोलेंगे तो उनको कुछ वहाँ तक सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए ये असुर है जो भगवान राम की आवाज़ में बोल रहा है, और लक्ष्मण जी इसको समझ जाते हैं कि ये राम की आवाज़ नहीं है, ये उस असुर की आवाज़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, राम के साथ ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती है। तो सीता देवी बहुत दुखी हो जाती हैं, है ना, बहुत परेशान हो जाती हैं और उनको धैर्य धारण नहीं कर पाती, और लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि अभी आप जाओ, अपने भाई की सुरक्षा के लिए जाइए आप, है ना, और देखिए आप तुरंत क्या हुआ है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पर आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है और मैं आपकी सुरक्षा के लिए यहीं रहूँगा। तो सीता देवी क्या होती हैं, क्रोधित हो जाती है। अभी सीता देवी ऐसे वचन बोलना चालू करती हैं लक्ष्मण जी को, ऐसे वचन बोलना चालू करती है कि, है ना, कि लक्ष्मण जी का हृदय क्या होता है, ऐसे पूरा फट जाता है, ऐसे तीर लगता है ना किसी के, इस तरह से बोलती। अब सीता देवी का जो बोलने के पीछे जो उनकी मनोवृत्ति वो क्या है कि भगवान राम के प्रति इतना प्रेम है, और लक्ष्मण जी मेरे किसी बात से भी यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक मैं बोलूँगी नहीं, जब तक मैं इस तरह से उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाऊंगी तब तक वो जाने वाले नहीं हैं। और दूसरा आचार्य बताते हैं कि जब कोई स्त्री क्रोध में आती है तो वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है, मतलब कोई भी सोच विचार के कोई चीज़ नहीं, है ना। जैसे कई बार होता है कि जब दो स्त्रियों का आपस में झगड़ा होता है तो पता नहीं क्या क्या, वो भक्त भी हों तो भी पता नहीं क्या क्या बोलते जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन नेचर है, वो कंडीशन नेचर है ना। क्योंकि जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो तुरंत बाहर आती हैं जैसे ही वो क्रोध आता है। तो सीता देवी अभी दो तरह से इस लीला को समझते हैं। पहला है कि उनका भगवान राम के प्रति इतना तीव्र प्रेम है जिसके कारण वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है और बाध्य है कि लक्ष्मण जी यहाँ से जाएं। और दूसरा वो बता रहे हैं कि एक संसार में जो वुमेन होती हैं, जब वो बहुत चिंता में होती हैं या जब बहुत क्रोध में आती हैं तो वो क्या क्या बोलने लगती हैं, क्या क्या बात बोलने लगती हैं। ओके, फिर सीता देवी बोलती हैं कि लक्ष्मण तुम तो क्या हो, विश्वासघाती हो, और तुम इसी घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम की मृत्यु हो, इसी घटना की तुम 13 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने सीता माता को कैसे व्यवहार किया था, एक माता की तरह, है ना, कि माता की तरह सेवा किया था। और सुमित्रा माता ने स्वयं उनको भगवान राम और सीता माता के संरक्षण में रखा था। कभी भी लक्ष्मण जी के मन में ऐसा दूर दूर तक भी एक क्षण के लिए भी ऐसा कभी उनको आया नहीं। लेकिन सीता देवी क्या कर रही हैं, उनको उकसा रही हैं, है ना, कि जिससे वो बाध्य हो जाएं जाने के लिए। और तुम्हारे यहाँ सुरक्षा करने का फ़ायदा क्या है, जब राम ही नहीं बचेंगे तो क्या सुरक्षा किसी करोगे, है ना। राम नहीं बचेंगे तो मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी नहीं बचूंगी, तो आप यहाँ सुरक्षा किसी कर रहे हो। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि राम क्या है, बहुत शक्तिशाली हैं, है ना, और कोई भी संसार में उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये मारीच है
जो राम की आवाज़ में इस तरह से बोल रहा है, तो आप इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। लक्ष्मण जी समझाने का प्रयास करते हैं। तो सीता देवी और गुस्सा हो जाती हैं, बोलती हैं कि इतने समय से यही प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना। आखिरकार कौशल्या देवी की जो वो हैं, क्या बोलते, को वाइफ, उनके पुत्र तो हो तुम कौशल्या देवी के जो को वाइफ, क्या बोलेंगे, सौतन, कौशल्या देवी की सौतन है, उन्हीं के तो पुत्र हो, है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है भरत की दूत हो। तुम दोनों मिलकर ऐसा कार्य करना चाहते हो, है ना। तो लक्ष्मण जी ने ऑफेंस की तरह नहीं लिया, है ना। तो कभी कभी कोई अनावश्यक डांट भी सकता है ना, कोई अनावश्यक बोल भी सकता है। और ऐसा होता है, अगर कोई भक्त बहुत अधिक चिंता में है या कोई ऐसी बात चल रही है जिसकी वजह से मन में हमेशा वो बात घूम रही है, तो वो चिंता है किसी दूसरे के ऊपर क्या होती है, फूटती है ना। तो इसीलिए चिंता के समय टेंस, एक आर्टिकल है बहुत सुंदर, इंटेंशन 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 इंटेंशन। तो टेंशन में इंटेंशन क्या है वो जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जैसे जब कोई यात्रा होती है या कोई फेस्टिवल होता है या सामूहिक रूप से कुछ सेवा करते हैं, और जब बहुत प्रेशर क्रिएट होता है किसी के ऊपर, और प्रेशर जब क्रिएट होता है तो जिसके ऊपर क्रिएट हुआ है तो उनको कोई व्यक्ति मिल गया तो उसको झाड़ देते हैं, पूरा झाड़ देते हैं नहीं कभी कभी, क्योंकि वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया है, इतना सेवा का इतना प्रेशर हो गया है, उसको पता नहीं चल रहा है कैसे होगा ये। और अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी गलती की, उसको इतना झाड़ेंगे, इतना झाड़ते जाएंगे, लेकिन जिसको वो डांट रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये बहुत अभी क्या है, ऐसी स्थिति में, मन की ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशराइज्ड हैं। तो वो प्रेशर में आकर इस तरह से बोल रहे हैं, उनकी शब्दों को इतना नहीं ध्यान देना चाहिए, उनकी इंटेंशन को ध्यान रखना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को जब ये सीता माता बात बोल रही हैं कि आप मौका ढूंढ रहे थे, आप ऐसे अकेले में यही चाह रहे थे कि राम की मृत्यु हो, तो लक्ष्मण जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अरे मैं तो इसीलिए आया था, मुझे इसीलिए भेजा गया था, आप कैसे आक्षेप लगा रही हैं। लक्ष्मण ने देखा कि भगवान राम के प्रति उनकी चिंता बहुत बढ़ती जा रही है, और उनको भेजने का एकमात्र तरीका है कि जब इतना सीवियर लेवल का उनके ऊपर आक्षेप लगाया जाएगा तभी लक्ष्मण जी यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज लक्ष्मण जी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई भक्त सेवा करते समय, है ना, कभी कभी क्रोध भी करते हैं या कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो उस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए, उसको बहुत विचार नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कभी जब ऐसी टेंशन वाली स्थिति बनती है और व्यक्ति के झगड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं अरे देखो प्रभु जी को क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे संबंधों को भी कम कर देते हैं। तो ये बहुत, अभी कोई बोलेगा कि इनकी हृदय में चल रहा होगा इसीलिए इन्होंने ऐसा बोला गुस्से में आके, उससे पहले तो निकला नहीं, उससे पहले तो निकला नहीं, गुस्से में आया तो निकला नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक तो चिंता है, और हम अपने मन को झांक के देखेंगे तो हमारे मन में कितनी सारी गंदगी है। अगर मान भी लिया कि गुस्से में उन्होंने कुछ बोल दिया, तो हमारे मन में भी तो कितनी सारी गंदगी है। वो गंदगी किसी को दिख नहीं रही है ना। अगर गंदगी को दिखाने का कुछ वो पैरामीटर आ जाता तो हम पता नहीं कितने सारे विचार करते हैं। वो तो हम बोल नहीं पाते हैं, वो हमारे सामने किसी आता नहीं है। वो प्रभु जी क्रोध में थे तो बोल दिया, लेकिन हमारे मन में तो क्या है, इतनी सारी वो गंदगियाँ वो भरी हुई। तो इसीलिए, और अगर वर्णाश्रम के स्तर पर देखें तो वहाँ बताया जाता है कि स्त्रियाँ जब गुस्सा होती हैं, क्रोध करती हैं, और गुस्से में जो बोलती जाती है, तो उस समय जो पति है या कोई पुरुष है
उन बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जब वो ठंडी हो जाएंगी तो अपने आप क्षमा मांगने आ जाएंगे। अगर उस बात को सीरियस लिया तो एक ऊंची आवाज़ में बोलना है, फिर दूसरी ऊंची आवाज़ में बोलना है, फिर वो ऊंची आवाज़ में बोलना है, वो ऊंची आवाज़ में, फिर क्या हो जाएगा, सब परिवार नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी एक शिक्षा है कि स्त्री जब क्रोध करे तो पुरुष को उस समय चुपचाप बैठे रहना चाहिए। और जब वो चुपचाप बैठा है उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद वो स्त्री खुद ही आएगी माफ़ी मांगने के लिए, कुछ क्षमा मांगने के लिए खुद ही आएगी, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, उनका कंडीशनल नेचर है। फिर सीता देवी आरोप के ऊपर आरोप लगाती जा रही हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी अभी बाध्य हो जाते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कानों में कोई तीर मार रहा है, इस तरह से प्रतीत हो रहा है, मुझे अभी सहन नहीं हो पा रहा है ऐसी चीज़ें। और फिर वो भगवान राम ने जो आज्ञा दिया था कि सुरक्षा आप दीजिएगा, उसके अपोजिट में जाके वो डिसीजन लेते हैं। तो लक्ष्मण जी उनकी बातों को ऑफेंस में नहीं लेते हैं, है ना। लक्ष्मण डज नॉट टेक ऑफेंस, वो अपराध में नहीं लेते हैं कि उन्होंने इस तरह से क्या बोला, और इसको फिर याद में नहीं रखते हैं कभी कि ऐसा भी सीता देवी ने कभी उनको बोला था। तो इसीलिए क्रोध में बोली गई कोई भक्त हैं क्रोध में बोलते हैं तो उसको फिर हृदय में रखना भी नहीं चाहिए लंबे समय तक। सुना थोड़ा सा ठीक है, प्रभु जी बोल रहे हैं, थोड़ा सा चिंता में टेंशन में है, उसको छोड़ो और आगे अपनी सेवा पे ध्यान दो, है ना। फिर लक्ष्मण जी प्रार्थना करते हैं, पूरे जंगल में जो पशु पक्षी होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ तो आप सीता देवी की सुरक्षा कीजिएगा। जितने पेड़ होते हैं पंचवटी के आसपास उनसे प्रार्थना करते हैं कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आप सब मिलके उनकी सुरक्षा प्रदान कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब मैं भगवान राम के साथ लौट के आऊँगा तो सीता देवी यहाँ पर मिलेंगी नहीं। निमित्तानि ही घोरानि यानी प्रादुर्भवानि में अपि त्वं सह रामेण पश्चिम पुनरागता, है ना। पश्चिम पुनरागता, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो नहीं मिलेंगे। तो सीता देवी को भगवान लक्ष्मण जी यहाँ पर विशालाक्षी करके संबोधित करते हैं। विशालाक्षी मतलब जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना, ब्रॉड आइज। तो वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि वो विशालाक्षी क्यों संबोधित कर रहे हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि सीता देवी बहुत दूर का देख सकती है। तो कुछ ना कुछ तो कारण है, ये जो पास टाइम चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ कारण है जो भगवान राम और सीता देवी समझ पा रहे हैं। इसीलिए उनके पास टाइम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। और फिर वो दिशाओं को भी बोलते हैं, सीता देवी को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई वर्णन नहीं है कि लक्ष्मण जी कुछ लक्ष्मण रेखा वहाँ पर बनाते हैं। सामान्यतः जो रामचरितमानस है उसमें लक्ष्मण रेखा के बारे में आता है और ऐसा बताया जाता है कि कोई स्त्री है अगर मर्यादा को क्रॉस करती है तो उनके जीवन में क्या होता है। लेकिन सीता देवी को मर्यादा की शिक्षा सिखाने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सीता देवी ऐसा नहीं कि कोई मर्यादा का उल्लंघन करेंगी या मर्यादा को क्रॉस करेंगी, इसीलिए उनको लक्ष्मण रेखा की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो पवित्रता है और पतिव्रता उनका जो गुण है वही उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना। उनका जो चेस्टिटी का गुण है, उनका जो प्योरिटी का गुण है, वही पूरे संसार से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो उनको लक्ष्मण रेखा की ज़रूरत भी नहीं है, पहला। और दूसरा, लक्ष्मण रेखा पास टाइम नहीं हुआ क्योंकि उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सीता देवी ने मर्यादा की लाइन को उल्लंघन किया। ओके। तो अब जब ये सब चल रहा था तो रावण क्या है, साइड में कहीं पर दूर खड़ा हुआ था। अब रावण क्या होता है, साधु के वेश में आता है ना। और जब वो साधु के वेश में आता है और पंचवटी के पास में पहुंचता है तो सारे पेड़ एकदम शांत हो जाते हैं, उनकी कोई पत्ती नहीं हिल रही है ना। पेड़ एकदम स्थिर है। पेड़ भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, रावण वहाँ पे आ गया। और जो हवा है
वो भी क्या होती है, बहना बंद हो जाती है। हवा भी क्या हो जाती है, एकदम स्टिल हो जाती है। वो भी क्या हो जाती है, कंपित हो जाती है। और सारे पशु पक्षी बहुत डर जाते हैं और उनकी चहचहाने की, जो पक्षी हैं उनकी चहचहाने की आवाज़ वो बंद हो जाती है। पशु जहाँ पर हैं वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं। वो चलना, आगे पीछे चलना उनका पूरा बंद हो जाता है। जो गोदावरी नदी है उसका पानी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। गोदावरी नदी बहना बंद हो जाती है। तो इस तरह से रावण का मतलब ये भय था प्रकृति। तो रावण जब कुटिया के पास में पहुंचता है तो देखता है कि सीता देवी जो हैं भूमि पर बैठी हुई हैं और गोल्ड से भी अधिक उनका वो है, तेज है, आभा है। उन्होंने येलो कलर के ड्रेस पहनी हुई है, आभूषण धारण किए हुए हैं, है ना, और एक लता की तरह, है ना, कोमल दिखाई दे रही हैं। एक जैसे एक पेड़ में जो लता होती है उस तरह से वो दिखाई दे रही है। तो ये साधु रावण क्या बन के आया है, साधु बन के आया है। उसने ऐसे ढोंगी साधुओं की परंपरा चालू कर दी है ना। सैफरन जो ड्रेस है ना, उसका उपयोग किस में कर रहा है, वो कनक और कामनी के लिए कर रहा है ना। ऐसे बहुत सारे साधु होते हैं, है ना, जैसे वो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, नाके तिलक, गले माला, और क्या आगे के नाक के ऊपर तिलक है, गले में कंठी माला है और गोद पर किसी दूसरे की पत्नी को बैठाया हुआ है। यही देखो कलिर चेला, ये कली का चेले को देखो, ये कलियुग का चेला है। कंठी माला है, तिलक है और पास में पर स्त्री बैठी हुई है। तो इस तरह से जो रावण है ना, वो क्या रास्कल, धूर्त, है ना, वो भगवान के सामने आकर चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसे पीछे से कर रहा है। तो ऐसे जो धूर्त लोग होते हैं, जो साधु ड्रेस का सैफरन, सैफरन कलर क्या होता है, किसको प्रतीक करता है सैफरन? त्याग। और सैफरन कलर होता है अग्नि। सैफरन मतलब अग्नि। अग्नि क्या करती है? आसक्ति को जला देती है, आसक्ति को वो जला देती है ना। तो वो अपेक्षित है कि आसक्ति जल जाएगी और अन्यों की भी आसक्ति जल जाएगी। वो इसीलिए वो सैफरन कलर दिया जाता है ना, फायर। तो ये जो रावण है वो ऐसे कार्य कर रहा है जो समाज में बहुत श्रेष्ठ चीज़ है, त्याग, बलिदान, है ना, रिनंसिएशन, वैराग्य, उसका वेश धारण कर रहा है और उस वेश में भगवान की शक्ति का एंजॉयमेंट करना चाहता है ना। तो उसी तरह से अगर हम भक्त के वेश में हैं तो भक्त के वेश में हमें भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। हमने तिलक लगाया है, कंठी माला है ना, और धोती कुर्ता है, और फिर हम सोच रहे हैं साथ साथ में भोग तो करेंगे, हम भोग छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम शुद्ध अवस्था पे नहीं आए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ में भोग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस जड़ प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को भोग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो वो रावण का वाला गुण जो है वो हमारे अंदर भी है। अगर हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन भक्त बनेंगे उस दिन भोग की वृत्ति खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, उसमें तो समय लगेगा। लेकिन कम से कम हम भोग करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, मिथ्याचारी हो जाएंगे, प्रिटेंडर हो जाएंगे। प्रिटेंडर मतलब कि वह दिखावा करना, दिखा रहे हैं, भक्त
वेशभूषा भक्त की है, लेकिन अंदर तो क्या रावण ही बैठा हुआ। तो रावण बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। ये केवल ऐसा नहीं कि कुछ हो गया पहले, ये अभी सब चीज़ें घट रही हैं, अभी इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो रावण आता है, धूर्त बोलता है कि आप कौन हो और इस जंगल में क्यों रह रही हो? आपको तो बहुत अच्छे महल में रहना चाहिए। अब वो ब्राह्मण के वेश में आया है, तो इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान भी होता है। तो सीता देवी विचार करती हैं कि एक ब्राह्मण साधु के वेश में है और ऐसी बात कर रहा है कि आप जंगल में रह रही हो, आपको बड़े महल में रहना चाहिए। तो सीता देवी वो बात पे ध्यान नहीं देती और उनके हाथ पैर धोने के लिए उनको बोलती है, उनके लिए भोजन लेके आती हैं, है ना। और वो सब कार्य धीरे धीरे कर रही थी, पैर धुलवाना है, हाथ धुलवाना है, भोजन देना है, वो सब धीरे धीरे कर रही थी, जिससे टाइम निकलता रहे और राम लक्ष्मण यहाँ पर वापस आ जाए। इस तरह से वो धीरे धीरे, जिससे ये चीज़ टल जाए। और सीता देवी फिर अपना परिचय देती हैं कि मैं जनक उनकी पुत्री हूँ और राम के साथ मेरा विवाह हुआ है। और जब भगवान राम 13 वर्ष के थे और सीता देवी 6 वर्ष की थी, तब उनका विवाह हुआ था। और भगवान जब 25 वर्ष के हुए तो वनवास हुआ और हम इस जंगल में 13 वर्ष से यहाँ पर हम रह रहे हैं। तो अपना पूरा परिचय बताती हैं। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि रावण उनसे आइडेंटिटी पूछता है कि आप कौन हैं, लेकिन सीता देवी की वास्तव में आइडेंटिटी कौन बताते हैं? हनुमान जी बताते हैं रावण को सुंदरकांड में कि राम कौन है और सीता देवी कौन है। तो फिर सीता देवी बोलते हैं कि आपके आने का यहाँ पर प्रयोजन क्या है ना, आपका नाम क्या है, आपका वंश क्या है, आप किस लीनियज से आए हैं। तो वास्तव में ब्राह्मण से उनका लीनियज नहीं पूछी जाती सामान्यतः, है ना। लेकिन सीता देवी समझ रही थी, क्योंकि जिस तरह से जब मारीच आया था तो आसपास के जितने भी जीव जंतु थे, पक्षी थे, सब भाग गए थे, है ना। उसी तरह से रावण के आने से क्या हो गया, आसपास का पूरा इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो गया, है ना। तो सीता देवी बोलती है ये कोई तपस्वी तो नहीं है, ये वन में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, कुछ दूसरा है ना। तो बोलती है कि आप अपना परिचय दीजिए, अपने वंश के बारे में बताइए। तो रावण बोलता है मैं राक्षसों का राजा हूँ, है ना, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी रानी बनना स्वीकार करो। और जैसे ही बोलता है तो सीता देवी को क्या आता है, बहुत क्रोध आता है ना। क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में है, इसलिए सीता देवी कुछ बोलती नहीं है। और सीता देवी बोलती है कि राम के अंदर सारे गुण परिपूर्ण रूप से, परफेक्टली सारे गुण हैं। जैसे कि एक सियार शेरनी के पास नहीं आ सकता है, एक सियार जो है वो शेरनी का संग नहीं कर सकता है, जिस तरह से कोई सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकता है, उसी तरह से रावण तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हो, है ना। और मुझे स्पर्श करने का मतलब क्या है, जैसे कोई तलवार की धार को जीभ से चाट रहा हो। तलवार की धार को जीभ से चाट रहा हो। या मुझे स्पर्श करने का अर्थ क्या है, किसी को हाथ पैर से बांध के नदी में फेंक दिया हो, है ना। ये कैसा है, सांप को गले में बांधने जैसा है, या यम नगरी में जाकर यमराज के दर्शन करने जैसा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर लक्ष्मी देवी भगवान के साथ में नहीं है तो इतनी वो भयानक हो जाती है। लक्ष्मी देवी इतना भयानक रूप ले लेती है अगर वो, है ना, के साथ में नहीं है। राम क्या है, एक शेर के समान है, और तुम क्या हो, एक गीदड़ हो,
राम क्या है? एक बहुत विशाल समुद्र के समान है, और तुम क्या हो? एक गंदे तालाब की तरह हो। राम क्या है? एक चमकते हुए सोने के समान है, और तुम क्या हो? एक जो गंदा सा कॉपर होता है जो, तुम वैसे हो। राम गरुड़ जैसे हैं और तुम कौवे जैसे हो। राम हंस की तरह हैं और तुम, वो होता है ना, क्या उसे बोलते हैं जो मछली को खाता है? बगुला। बगुला, तुम बगुले की तरह हो, है ना। तो इस तरह से बहुत जमीन आसमान का अंतर है तुम्हारे में और राम में, है ना। तो रावण फिर बोलता है कि देखो, मैं अपने वंश के बारे में बताता हूँ। कुबेर मेरा भाई है ना। और कुबेर की जो राजधानी थी लंका, वो मैंने उसको चोरी कर लिया, और कुबेर का जो विमान था पुष्पक विमान, उसको भी चोरी कर लिया। और हवा भी मेरे पास गुजरने से डरती है, और सूर्य भी जब अपनी किरणें निकालता है और अगर मुझे देखता है तो वो भी डर जाता है अपनी किरणों को छोड़ने के लिए। और जो नदी की जो हलचल होती है वो भी क्या हो जाती है? मेरी आहट से नदी की जो हलचल है वो भी रुक जाती है। अब वो डराने का प्रयास कर रहा है ना। इसीलिए तुम चलो और लंका की सबसे मुख्य रानी बन के वहाँ रहना, लंका में वहाँ पर रहना। तो कैसा धूर्त व्यक्ति है कि जो लक्ष्मी देवी हैं, जिनके सारे पास में सारा ऑपुलेंस है, उनके सामने अपना ऑपुलेंस बता रहे हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास लंका है, मेरे पास पुष्पक विमान है। कोई अपना अगर धन है, संपत्ति है, किसके सामने बताए? लक्ष्मी देवी के सामने बताए। तो उसका क्या अर्थ है ना। और तुम राम को छोड़ो, वो एक साधारण मनुष्य है और वनवास में बस दर दर की ठोकरें खा रहा है ना। और तुम्हारे लिए मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई होगा नहीं। तो सीता देवी का क्रोध क्या है? बहुत एकदम बढ़ता जा रहा है ना। और सीता देवी बोलती हैं, तुम तो कुबेर के जैसे उसके भाई तो लग ही नहीं रहे। कुबेर तो देवता है ना, देवता के समान है, तुम तो एक राक्षस हो, है ना। इंद्राणी को अगर अपहरण करके ले जाओगे तो तुम बच जाओगे, अगर मुझे अपहरण करके रहोगे तो तीनों लोगों में कहीं भी छुपोगे, है ना। तो भगवान राम ढूंढ ही लेंगे। तो अभी रावण जो है अपना जो सन्यासी और जो ब्राह्मण का वेश था उसके वो ओरिजिनल रूप में आ जाता है, राक्षस के रूप में आ जाता है। 10 ग्रीव, है ना, 10 मुख के रूप में आ जाता है। और फिर वो सीता देवी को अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी समृद्धि से इम्प्रेस करने का प्रयास करता है ना। वो भगवान राम को क्रिटिसाइज़ करता है और फिर क्या करता है, अपना जो लेफ्ट हाथ होता है उसे सीता देवी के बालों को पकड़ता है और राइट हैंड से उनको उठाता है और उठा के वो रथ में रख देता है ना। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि रावण ने सीता देवी को कभी स्पर्श नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं। वाल्मीकि मुनि बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं कि यहाँ पर रावण ने इस तरह से कार्य किया है। तो जैसे ही वो सीता देवी को अपने रथ में रखता है ना, तो सारे वो जो जंगल के जो गार्जियन थे, पशु पक्षी, वो बहुत डर जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ करने लगते हैं, है ना। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रोना चालू कर देते हैं, है ना। और वो अपने उनको बोलता है, सारथी को बोलता है कि अभी आगे चलो, है ना। और सीता देवी ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही हैं, है ना। लक्ष्मण जी को पुकार रही हैं, भगवान राम को पुकार रही हैं, पेड़ को है, पर्वत हैं, गोदावरी है, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, सबको वो पुकार रही हैं, सबको ज़ोर ज़ोर से वो बुलाती जा रही हैं। तो इस तरह से रावण सीता देवी का अपहरण करके
अभी ले जाने का प्रयास उसका चालू हो गया। अभी दूसरी जगह क्या होता है कि लक्ष्मण जी चलते 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 कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर भगवान राम थे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो 1 मिनट, वहाँ पहुँचते हैं। ओके। और जब लक्ष्मण जी चल के भगवान राम के पास वहाँ पहुँच रहे होते हैं तो वहाँ सारे अपशकुन जो हैं चालू हो जाते हैं, है ना, कि सियार जोर से चिल्ला रहे हैं, गिद्ध ऊपर से मंडरा रहे हैं और लेफ्ट जो आई है वो फड़क रही है, स्पंदन हो रहा है। तो भगवान राम देखते हैं कि ये लक्ष्मण क्यों आना है अब। तो भगवान क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को बहुत डांटते हैं, बहुत अधिक डांटते हैं। बोले यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, किसने बोला तुमको, किसने आदेश दिया, है ना। तो कभी कभी जो सेवक होता है, 2 भक्त हैं, वो भी डांट रहा है, ये भी डांट रहा है, होता ना कभी। 2 सीनियर हैं, वो भक्त सेवा करने वाला है, वो एक सीनियर के पास जाते हैं और सीनियर अच्छे से डांटते हैं, खींच के डांटते हैं, बोलते वहाँ जाओ। तो वो उनके पास जाता है सेवा करने के लिए, ये भी डांटते हैं कि तुम इधर क्यों आए। तो बीच में क्या हो जाता है वो, है ना। तो इसीलिए सेवक का रोल निभाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। सेवा करना और सेवक का रोल में रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही टफ है। लक्ष्मण, इसीलिए तो लक्ष्मण जी भगवान राम के पास में है। राम दरबार जब होता है, हम राम दरबार देखते हैं, तो लक्ष्मण जी तो ऐसे पास में खड़े हैं ना, आसान बात नहीं है, बहुत ही टफ है वो, बहुत कठिन है। वो तो हम पिक्चर ले लेते हैं लक्ष्मण जी पास में, लेकिन एक सेवक का धर्म निभाना वो बहुत कठिन होता है। स्वामी के ऊपर निष्ठा रखना कैसी भी स्थिति में। तो सीता देवी ने इतना उनको ऐसे ऐसे शब्द सुनाए कि उनके कारण वो छोड़ के आए। और जब वो छोड़ के आए तो भगवान राम इतना डांट रहे हैं कि आप यहाँ पे आए क्यों, किस कारण आए। और जब लक्ष्मण जी बताते हैं कि मुझे इस तरह से बोला गया, बोले वो चिंता में बोल रही थी, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी, आपने क्यों ध्यान दिया। तो अगर रहेंगे तो डांट खाएंगे, जाएंगे तो डांट खाएंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, वहाँ पर लक्ष्मण जी ने कोई भी अपने आप को बचाव करने का प्रयास नहीं किया। लक्ष्मण ने स्वीकार किया, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। कोई रोड पे चलते हुए व्यक्ति को थोड़ी डांटता है कोई। गुरु उठेंगे सिंहासन से और जाएंगे रोड पे, किसी को पकड़ेंगे उसको डांटना चालू कर देंगे। जिसको अपना स्वीकार किया उसी को तो डांटते हैं, किसी को तो नहीं डांटते ना, है ना। और जिसको बहुत अधिक अपना स्वीकार किया है उसको तो बिना मतलब में भी डांट देते हैं, क्योंकि पता है ये तो साथ में रहने, और उनको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती है ना। क्योंकि सरेंडर इतना अधिक है, इतना पूर्ण शरणागति है, उनको पता है कि इनको कैसा भी कुछ भी बोलेंगे, है ना। अगर ऐसी परिस्थिति आने पर अगर उनको किसी भी तरह से डांटेंगे, लेकिन ये हमेशा साथ में ही है ना। वही कैंग कर रहे, वो हमेशा साथ में रहेगा। तो लक्ष्मण जी का रोल क्या है, बहुत टफ रोल है, बहुत कठिन रोल है ना। सेवा का रोल निभाना, है ना। कई लोग अच्छे लोग हिल जाते हैं, अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, वो सेवा नहीं कर पाते, है ना। ओके। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सीता देवी के शब्दों को सुनकर मैं इतना आघात हो गया, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, इतने हार्श शब्द बोले। तो भगवान बोलते हैं कि आपको मेरे आदेश अधिक इम्पॉर्टेंट है या सीता देवी क्रोध में आके वो कुछ भी बोल रही वो अधिक इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से फिर भगवान राम और लक्ष्मण जी फिर चलते जाते हैं और पंचवटी की तरफ आते हैं। तो अभी समय काफ़ी हो गया है, अभी हम भी पंचवटी चलते हैं। समय कितना हो गया? ओह, तो अभी निकलना पड़ेगा, समय कम है। हाँ कर दीजिए, वो पहले कर देते आप। ओके। तो इस तरह से लक्ष्मण जी और भगवान राम पंचवटी पहुंचते हैं। उसके आगे क्या होता है वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पास टाइम जो हमने अभी चर्चा किया, ये
पूरा रामायण का केंद्र बिंदु है। हालांकि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जैसे कुलशेखर महाराज सुनते थे और जो ब्राह्मण सुनाते थे तो वहाँ कैसी स्थिति होती थी, हमने सुन के उसको समझ लिया। लेकिन कुलशेखर महाराज ने जब सुना यही पास टाइम, तो क्या हुआ, खड़े हो गए, एकदम उठ खड़े हो गए। अब देखते, अब लंका जाते हैं, पूरी सेना लेके लंका जाते हैं। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। सब सोच रहे किस लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अब कोई रावण नहीं मिलेगा, कोई लंका है ही नहीं। वो तो त्रेता युग में था, अभी तो कलयुग चल रहा है ना। और राजा कुलशेखर समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, और समुद्र में प्रवेश करते करते पानी पूरा यहाँ तक आ जाता है। जब पानी यहाँ तक आ जाता है तो फिर भगवान राम, सीता देवी, लक्ष्मण वहाँ पर आते हैं। और भगवान राम बोलते हैं कि कि आप मेरे प्रेम रूपी समुद्र में इतना डूब गए कि आपको ये भौतिक समुद्र की परवाह नहीं हुई। आप मेरे प्रेम रूपी समुद्र में इतना गहराई में जा चुके हैं कि आपको इस समुद्र का कुछ आपको दिखा ही नहीं, है ना। और मुझे प्राप्त करने की जो तीव्रता है, लोभ है, लालसा है, जो ग्रीड है, यही मुझे, इसी के द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते, इसी कारण आप मुझे प्राप्त कर पाए, है ना। तो वो जो लालसा होना, ग्रीड होना, इंटेंस, है ना, क्रेविंग होना। जैसे व्यक्ति जब भोग करता है और स्त्री के प्रति आकर्षण होता है तो उसका कितना तीव्र आकर्षण होता है, तो सोचिए भगवान के प्रति कितना तीव्र आकर्षण होना चाहिए उससे। वो तो एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, वो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो तो एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। लेकिन वही आकर्षण जब भगवान से होगा तो कितना इंटेंस होगा, वो कितना तीव्र होगा। और एक यहाँ संसार की जो एक स्त्री से जो आकर्षण होता है उसमें व्यक्ति समय, है ना, आसपास क्या चल रहा है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन भगवान के साथ जब आकर्षण होगा तो व्यक्ति क्या स्थिति, वो दिव्य अवस्था में पहुँच जाएगा। तो भगवान वहाँ पर राजा कुलशेखर को दर्शन देते हैं, और कुलशेखर को दर्शन देने के बाद बोलते हैं कि अभी आप, फिर सीता देवी बोलती हैं कि भगवान राम आए हैं और लंका रावण को हरा दिया है, अभी हम मिल गए हैं और आप वापस अपने राज्य में जाइए और अपने राज्य में जाके उत्सव मनाइए। जैसे आप हमेशा से उत्सव मनाते हुए आए हैं वैसे अभी जाके उत्सव मनाइए। तो ये राजा कुलशेखर का इंटेंसिटी था, तीव्रता था। तो उनको स्वयं दर्शन दिए भगवान राम ने, सीता देवी ने। तो इसीलिए ये रामायण, है ना, बहुत मधुर है ना, मधुर भी है और उसमें करुणा रस है, कारुण्य रस। इसमें रस में क्या है, रामायण में एक रस की प्रधानता है करुण मतलब दुख। तो गुरु महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि रामायण में इतना दुख है, लेकिन सब सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर का दुख है, इसीलिए क्या होता है, उसको सुनकर एक तुष्टि प्राप्त होती है, उसको सुन के एक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। किसी को कुछ पूछना है जब तक वो प्रभु जी आ रहे हैं? समय हमारे पास बहुत आज कट है। तो जी आपने जैसा उनसे बात हो गया, उठाया उन्हें फोन। आपने जैसा वाल्मीकि रामायण से बताया कि सीता देवी को टच नहीं कर पाते हैं रावण, और नहीं टच करते हैं मतलब कुछ लोग टच करते हैं। हाँ। और मैंने एक बुक में पढ़ा था, वेंकटेश स्वामी महाराज की शिष्य की बुक थी शायद, तो उसमें वो बताते हैं कि जब वो रावण ले जाता रहता है तो वो वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, सीता देवी और वो दूसरे पुराणों में दिया हुआ है, अन्य पुराणों में दिया है कि वो माया सीता का अपहरण करते हैं, वेदवती उनका अपहरण करते हैं। लेकिन वो एक ही बात है, मतलब कोई अलग नहीं है। वो सीता देवी का नेक्स्ट नो फिनिश हो जी कंप्लीट।